हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन की झरोखा की सामाजिक विज्ञान का पाठ 5, जिसका नाम है खराब न होने दें। तो चलिए पाठ 5 शुरू करते हैं। मेरी 2 दिन की छुट्टी है। मेरी 2 दिन की छुट्टी। रोमा ने घर पहुंचकर माँ को बताया। खुशी खुशी में वह अपने स्कूल बैग से टिफ़िन निकालना ही भूल गई। सोमवार को जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसे याद आया कि टिफ़िन तो उसके बैग में ही रह गया था। उसकी माँ ने धोने के लिए टिफ़िन खोला तो देखा कि बची हुई रोटी पर रुई जैसे हरे रंग की कोई चीज़ लगी हुई थी। उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। सोचो और लिखो। बची हुई रोटी किसको दी जा सकती थी? इसका उत्तर है बची हुई रोटी गरीबों और गाय को दी जा सकती थी। दूसरा, क्या तुम्हारे टिफ़िन में भी खाना बच जाता है? यदि हाँ, तो उसे खाने का क्या करते हो? इसका उत्तर है हाँ, मेरे टिफ़िन में भी एक बार खाना बचा है। मैंने उसे गाय को खिला दिया था। क्या तुम भी कभी रोमा की तरह खाने की कोई चीज़ रखकर भूले हो? वह चीज़ क्या थी? उसमें क्या बदलाव आया? इसका उत्तर है हाँ, एक बार मैं अपने टिफ़िन में रोटी रखकर भूल गया था। स्कूल में 3 छुट्टियां थीं तथा टिफ़िन स्कूल बैग में ही रह गया था। 3 दिन बाद टिफ़िन खोला तो उसमें रुई सी जमी हुई थी तथा बदबू आ रही थी। फिर है ऐसे करो। रोटी का एक टुकड़ा लो, इस पर पानी की कुछ बूंदें डालो और इसे ढककर रख दो। 5-6 दिन बाद रख देखो इसमें क्या बदलाव आया। तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर है अब बताओ रोटी पर क्या दिखाई दिया? इसका उत्तर है इस पर फफूंदी की तरह तह जम गई थी। खाने की और किन चीज़ों पर तुमने ऐसी परत देखी है? जैसे ब्रेड पर, अचार आदि पर। फिर है क्या तुम जानते हो रोटी पर यह परत कहाँ से आई होगी? रोटी पर हरे रंग की यह परत एक प्रकार की फफूंदी है। इसके बीजाणु हवा में रहते हैं। छोटे होने के कारण यह हमें दिखाई नहीं देते। नमी में ये अधिक सक्रियता से पनपते हैं और हरे रंग के रूप में दिखाई देते हैं। अब बताओ, क्या तुमने कभी भोजन को चखकर उसके खराब होने का अनुभव किया है? यदि हाँ, तो किस भोजन का? इसका उत्तर है पकाई गई दाल, सब्जी आदि का। क्या रसोई घर में रखी जाने वाली चीज़ें भी खराब हो जाती हैं? यदि हाँ, तो कब और कैसे? इन्हें बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? इसका उत्तर है रसोई घर में रखी कई वस्तुएं खराब हो जाती हैं, जैसे आंवले का अचार, गलगल का अचार आदि। कई बार सूखी रोट स्टोर की गई दालें, चने और आदि को कीड़ा लग जाता है। इन वस्तुओं को बचाने के लिए कुछ दिनों बाद 15 से 20 दिन बाद धूप लगवा लेनी चाहिए। अचार आदि में प्रतिरक्षक पदार्थ डाले जा सकते हैं। तुमने अनाज को कब और कहाँ खराब होते देखा है? इसका उत्तर है एक बार मेरी माताजी ने अधिक चावल खरीद लिए थे तथा एक पीपे में डालकर स्टोर कर लिए। लगभग 1 वर्ष के बाद जब इनको निकाला तो उसमें कीड़ा या सुरसुरी के कारण सारे चावल पाउडर जैसे बन गए थे। मैंने गोदाम में भी खराब अनाज को देखा है। फिर है चर्चा करो। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है हमें गरीबों में खाना दान करना चाहिए। किसी समारोह आदि में अवसर कुछ लोग आवश्यकता के अधिक खाना ले लेते हैं और फिर इसे झूठा छोड़ देते हैं। क्या इस तरह खाना छोड़ना और बर्बाद करना उचित है? इसका उत्तर है नहीं, इस तरह खाना बर्बाद करना उचित नहीं है। किसी समारोह पर बनाया गया खाना यदि बच जाए तो उसका क्या किया जा सकता है?
इसका उत्तर है उस खाने को कहीं पर दान कर देना चाहिए जिससे गरीब लोग खाना खा सकें। अनाथ आश्रम आदि में या गौशाला में भी दिया जा सकता है। फिर है सोचो और लिखो। ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें देखकर अथवा सुनकर पता चलता है कि ये खराब हो गई हैं। तो जैसे दूध, इसे देखकर पता चलता है। पकी दाल, इसे सूंघकर पता चलता है। पकी सब्जी को भी सूंघकर पता चलता है। गूथा आटा देखकर पता चलता है। मिठाई सूंघकर। फिर है छांटो और लिखो। अब यहाँ पे आपको हिंट बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और दी गई चीज़ों में से खाने की वह चीज़ें छांटो जो हम रोज़ाना खाते हैं। जैसे दूध सप्ताह भर के लिए लेते हैं। केला, प्याज, पपीता, आलू, पनीर, पालक महीने भर के लिए लेते हैं। जैसे चने की दाल, बेसन, चीनी, आटा, चावल, गुड़। साल भर के लिए लेते हैं जैसे गेहूँ। फिर है पता करो खाने की कुछ ऐसी चीज़ें जो हम रोज़ाना क्यों लाना पड़ता है। इसका उत्तर है हमें रोज़ाना इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि ऐसी वस्तुएं शीघ्र खराब होने वाली होती हैं। मोहन पड़ा बीमार। एक दिन मोहन हलवाई की दुकान से बर्फ़ी लाया। बर्फ़ी खाने के लिए कुछ घंटों बाद उसके पेट में दर्द हुआ और उल्टियाँ लग गईं। उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच में बताया कि कोई ख़राब चीज़ खाने से मोहन बीमार हुआ है। अब सोचो और लिखो। तुम कैसे पता लगाओगे कि बर्फ़ी ठीक है या ख़राब? इसका उत्तर है हम सूंघकर तथा चखकर पता लगा सकते हैं। क्या खाने की सभी चीज़ें फफूंदी के कारण खराब होती हैं? यदि नहीं तो खराब होने के और कौन से कारण हैं? इसका उत्तर है कई चीज़ों में रखे रहने पर रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे मक्खन को अधिक दिन रखने से बदबू आने लगती है। केला अधिक दिन पड़ा रहे तो गल जाता है। सूखी दालों को डोरा लग जाता है। फिर है पता करो और लिखो। अपने माता पिता से पूछो कि वे निम्नलिखित चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। जैसे दूध, इसको उबालते हैं तथा फ्रिज में रखते हैं। अनाज ड्रमों आदि में नीम के पत्ते, हल्दी आदि मिलाकर रखते हैं। रोटी को 8 से 10 मिनट घंटे के लिए लपेट कर रख सकते हैं। सब्जी फ्रिज में रखते हैं। फिर है दूध संयंत्र। उषा के गांव में लोग गाय और भैंसें पालते हैं। वे दूध को डेयरी में बेच देते हैं। वहां से ऐसे इकट्ठा करके दूध संयंत्र तक ले जाया जाता है। यहाँ दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है। उसे अधिक ताप पर गर्म कर एकदम ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और यह कई घंटों तक सुरक्षित रहता है। फिर दूध को पैकेट में भरा जाता है। फिर है अब बताओ। तुम्हारे घर दूध कहाँ से आता है? इसका उत्तर है हमारे घर दूध डेयरी से आता है। दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? इसका उत्तर है दूध को उबाल कर और फ्रिज में रखकर सुरक्षित रखा जाता है। चर्चा करो। तुमने पैकेट में दूध देखा होगा। उस पर लिखी जानकारी को पढ़ो। इसके प्रयोग करने की अंतिम तिथि, रखरखाव तथा पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी की कक्षा में चर्चा करो। तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर है स्वाद भरा मुरब्बा। मधु की नानी के घर में आंवले का पेड़ है। उसे नानी द्वारा तैयार किया गया आंवले का मुरब्बा बहुत पसंद है। सर्दियों की छुट्टियों में जब वह नानी के घर गई तो उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे आंवले लगे थे। उसने नानी से मुरब्बा बनाने को कहा। नानी बोली मुरब्बा तो बना दूंगी पर तुम्हें इसमें मेरी सहायता करनी होगी। और तैयारी शुरू हो गई। नानी ने पके हुए आंवले धोकर साफ किए। मधु ने
आंवले साफ करने में नानी की सहायता की। उन्हें सुखाने के बाद कांटों से गोदर कर फिटकरी के पानी में भिगोया। आंवले का पानी में डालकर उबाला और निकाल लिया। चाशनी तैयार की। आंवलों को चाशनी में डालकर पकाया। पकाते समय यह ध्यान रखा कि आंवले अधिक न गलने पाएं। उनमें इलायची, काली मिर्च मिलाकर कांच के बर्तन में भर दिए। मधु के मुंह में पानी आ गया था। नानी ने बताया, तुम आज से ही इन्हें खा सकती हो। आंवला हर रूप में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। इसमें आयरन और विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। फिर है सोचो और लिखो, किन किन फलों सब्जियों का मुरब्बा बनाया जाता है। इसका उत्तर है गाजर, आंवला, सेब, बेल आदि। अगला प्रश्न, चीनी डालकर और कौन से फल सब्जियां परिरक्षित किए जाते हैं। इसका उत्तर है आम, सेब आदि। अपने माता पिता से आंवले की चटनी बनाने की विधि पता करो और कॉपी में लिखो। आंवले के कोई भी 2 उपयोग भी लिखो। इसका उत्तर है, आज 20 जून को शकील के जन्मदिन पर उसके अब्बू बाजार से पैकेट बंद मटर लाए। वकील के मटर देखने और अम्मी ने से कहा, ये तो सूखे से हैं, इन पर बर्फ़ भी जमी हुई है। अम्मी बोली, शकील ये पानी में डालो तो ठीक हो जाएंगे। शकील ने देखा कि पानी में डालने से कुछ देर बाद वे फूल गए थे। फिर है पता करो, मटर के अलावा और कौन से फलों या सब्जियों को कम तापमान पर लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसका उत्तर है आलू, सेब, संतरा। पका हुआ भोजन किस मौसम में जल्दी खराब हो जाता है और क्यों। इसका उत्तर है बरसात के मौसम में, जब गर्मी होती है। फिर है ऐसा करो, ताज़ा मटर के दाने लो, इसमें से कुछ दाने फ्रिज में रखो और कुछ दाने बाहर रखो। 2-3 दिन बाद देखो कौन से ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे, बाहर रखे हुए या फ्रिज में रखे हुए और क्यों। इसका उत्तर है फ्रिज में रखे हुए। बाहर रखे हुए खराब हो गए। अधिक सर्दी में इनको खराब करने वाले रासायनिक पदार्थ क्रियाशील नहीं रहते। फिर है खाएं कचरिया साल भर। रजत ने एक दिन अपनी दादी को कचरियाँ सुखाते हुए देखा। उसने दादी से पूछा, आप कचरियों को क्यों सुखा रही हो। दादी ने बताया, सुखाने से इनकी नमी निकल जाएगी। नमी कम होने के जीवाणु नहीं पनपते। सूखने पर ये हल्की हो जाती और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर है सोचो और लिखो, तुम्हारे घर में सुखाकर रखी जाने वाली खाने की किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेथी, धनिया, पुदीना, गाजर, गोभी। फिर है मज़ेदार अचार। कृष्ण अचार बनाने के लिए मौसम अनुसार फल तथा सब्जियां खरीदता है। इससे उसे उचित दाम पर चीज़ें मिलती हैं। आज कृष्ण ने आंवले का अचार बनाने के लिए चीनी मिट्टी के मर्तबन और आंवले को धोकर सुखाया। आंवलों को पानी में डालकर उबाला। गल जाने पर उनकी फाँकें अलग की और सुखाई। उसने यह कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गरम किया। उसमें मेथी, अजवाइन डालकर उन्हें भूना। हल्दी, सौंफ डालकर आंवले में मिलाएं। नमक भी डालें। ठंडा होने पर इसे मर्तबन में भर लिया। यह 3 से 4 सप्ताह तक ठीक रहता है। फिर है सोचो और कॉपी में लिखो, क्या तुम्हारे घर में भी अचार का प्रयोग होता है। यदि हाँ तो किस चीज़ के अचार का। इसका उत्तर है हाँ, आम के अचार का। अगला प्रश्न, अचार घर पर बनाते हो या बाजार से लाते हो।
इसका उत्तर है घर पर बनाते हैं। कई अचार बाज़ार से भी लेते हैं, जैसे बांस का अचार। अगला प्रश्न, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है अचार में सरसों का तेल डालकर रखना चाहिए। अगला प्रश्न, कौन सा अचार सस्ता और गुणकारी है? इसका उत्तर है घरेलू अचार या बाज़ार में खरीदा हुआ अचार। और क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि घर का अचार गुणकारी और सस्ता होता है। इसमें सारा सामान हम देख कर परख कर तथा बिल्कुल सफाई वाला करते हैं। फिर है चर्चा करो। अचार पर फफूंदी लगने के कारण पर चर्चा करो। इसका उत्तर है यदि अचार में नमी रह जाए तो इसे फफूंदी लग जाती है। फल सब्जियों का मुरब्बा अथवा अचार का रूप में प्रयोग होने वाली क्या इन्हें रंग, स्वाद और गंध में कुछ बदलाव आते हैं? इसका उत्तर है हाँ, इनमें बदलाव आते हैं। फिर है आओ ये भी करें। खाने की चीज़ों के पैकेट इकट्ठे करो, जैसे चिप्स, ब्रेड, दूध, नमकीन, बिस्कुट आदि। इन पर लिखी जानकारी को पढ़ो और तालिका में लिखो। तो यहाँ पे आपको जो तालिका दी हुई है आप इसको खुद करेंगे। फिर है आम से बनने वाली खाने की चीज़ों के नाम और उनके परीक्षण के तरीके लिखो, जैसे चीज़ का नाम आम पापड़, परीक्षण का तरीका सुखाकर। ऐसे ही ये आप स्वयं करेंगे। फिर है प्रश्न 3, फल या सब्जियों के परीक्षण के कुछ घरेलू उपाय लिखो। तो ये आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, जैसे सेब, तैयार की गई चीज़ का नाम जैम, परीक्षण के तरीके पकाकर चीनी डालकर, कच्चे आम, चटनी चीनी द्वारा, टमाटर, तैयार की गई चीज़ चटनी, परीक्षण का तरीका नमक, चीनी, सोडियम बेंजोइट, मुरब्बा, चीनी, कच्चे आम, अचार, सरसों का तेल, अदरक, अचार, सिरका। प्रश्न 4, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए 2 फलों अथवा 2 सब्जियों के नाम रखो, जैसे जैम, आम, अनानास, सेब, जेली, आम, चेरी, अचार, आम, आंवला, गाजर, शलगम, गोभी, मुरब्बा, आंवला, सेब, गाजर, टॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी, अनानास, आम, तरबूज। प्रश्न 5, छांटो और लिखो। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ों को सुखाकर अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है चावल, आटा, अचार, दालें, मसाले, अनाज। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 आप बीती करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।